विश्व बंधुत्व की मंगल भावना के साकार मूर्ति थे बाबा। हम सभी आत्माएं आपस में भाई भाई है, एक ही परमात्मा की संतान है। न कोई नीच जाति का है, न कोई उच्च जाति का। श्रेष्ठ कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। इस समत्व भाव को व्यवहार में पुनर्जीवित कर समाज में फैली कुरीतियों के उन्मूलन का एक क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया। वसुधैव कुटुंबकम का व्यवहारिक रूप उनके सत्संग में देखने को मिलने लगा। बाबा सत्संग को ईश्वरीय पढ़ाई के रूप में महत्व देते थे। जिस अल्पकाल के साक्षात्कार के लिए साधु संत तरसते रहते थे, वह दिव्य दृष्टि और साक्षात्कार तो यहाँ एक सामान्य सी बात थी। शांति। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनो, परम धाम घर को याद करो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। माया रावण ने तुम्हें मोहताज कंगाल बना दिया है। अब बाबा आए हैं तुम्हें 100% साल्वेंट सतो प्रधान बनाने। बच्चे तुम्हें पावन बन घर चलना है। बाप आया हुआ है तुम्हें घर ले जाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। आओ सखियां निज देश चले अब प्रभु ने ये संदेश सुनाया। आओ सखियां निज देश चले अब बाबा ने ये संदेश सुनाया। के मुख पर बंसरी, मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। प्रवाहित सरधारानुपम रात की रसवंती सरगम। मोहन के मुख पर बंसरी,
मन की पुकार। मोहन के मुख पर बंसुरी, राधा के मन की पुकार। प्रवाहित स्वरधारा अनुपम रास की रसवंती तरगानी हमारे सारे माता रे मातानी रे सारे मातानी रे मातानी सा। देखो जहाँ देखो वहाँ जोड़ी गीत प्रीति की, देखो जहाँ देखो वहाँ जोड़ी गीत प्रीति की। और शाम गौर जोड़ी रंग रीति की। और श्याम गार जोड़ी रंग रीति की। वासना पे साधना की जीत की प्रतीत की, अंश मात्र छाया नहीं रात पे अनीति की। अंश मात्र छाया नहीं रात पे अनीति की। 16 कलाएं चंद्र की, 16 कलाएं चंद्र की। पूनम के 16 श्रृंगार। सुंदरम मधुरम का संगम, चतुर्दिक गूंज रही छम छम। राधा कभी कृष्ण है राधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। रूप रस रहस्य योग रात में साधा। रूप रस रहस्य योग रात में साधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। रूप रस रहस्य योग रात में साधा। अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा। अष्टमी का चंद्र दोनों ओर है आधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा। प्रेम योग में न भेद भाव की बाधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। राधा कभी कृष्ण है राधा। धरती पखावज पैंजनी, धरती पखावज पैंजनी। अंबर पे वीणा की तार। परस्पर अर्पित स्वयं परम। नित्यता परता संपरतम। परस्पर अर्पित स्वयं परम। नित्यता परता संपरतम। अरे भाई, ये तो लल्लू जमादार की लड़की है। नहीं भाई,
अब तो यह पवित्र ब्राह्मण है, अब हमें अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। कई बच्चों को इस बच्ची को देखकर संकल्प चलता होगा, नहीं बच्चे, ये अछूत नहीं है। अछूत तो वो हैं जो विषय विकारों में गोता लगाते हैं। ये तो पवित्र कन्या है, बाबा की बच्ची है। बच्चे, तुम्हें तो सभी को आत्मिक दृष्टि से ही देखना है। बच्चे, इस समय सभी शूद्र संप्रदाय के हैं। बाप आया ही है तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाने। बच्ची कहाँ थी? बच्ची सुनाओ, क्या देखा? लज्जा नहीं करो। एक सुंदर दुनिया थी, वह सुंदर बगीचा था, उसमें मैं श्री कृष्ण के साथ रास कर रही थी। बोलो बोलो, और क्या देखा? श्री कृष्ण बहुत सुंदर था, मेरा मन उसे छोड़ने को नहीं करता था। उसके हाथ में बांसुरी थी, वह मुझे बुला रहा था। और क्या देखा? वहाँ क्या था? वहाँ सुंदर सुंदर देवी देवता रास कर रहे थे। कहाँ गई वो दुनिया बाबा? बाबा मुझे फिर से वहीं भेज दो। बच्ची, ऐसी ही दुनिया में चलना है तो रोज सत्संग में आओ। बाबा, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु क्या तुम्हें कोई रोकता है? नहीं बाबा, यहाँ तो मुझे घर की वासना आती है। मैंने तो सारा ज्ञान समझ लिया है। मुझे तो निश्चय हो गया है कि आप मेरे पिता हैं और मैं ब्राह्मण संप्रदाय की हूँ, परंतु बोलो जरा, संकोच नहीं करो। बाबा, मेरे पिताजी मुझे यहाँ आने से रोकते हैं। वो हमें नीच ही समझते हैं। बच्ची, स्वयं को पहचानो। तुम तो शिव शक्ति हो। निर्भय होकर चलो। हिम्मते बच्चे, मदद दे बाप। अवश्य बाबा। अच्छा बच्चा। कर्म और योग का संतुलन बाबा ने अपने व्यवहारिक जीवन में लाकर लोगों को बताया कि जीवन कितना सुरम्य और सुखद हो सकता है। संसार की आंख बनकर जीवन में कर्म योग का जो सौरभ उन्होंने महकाया वो अनिवर्चनीय है। श्रेष्ठ कर्म के प्रति समर्पणता और निरहंकारिता तो देखते ही बनती थी। बाबा, कलेक्टर साहब मिलने आए हैं। उन्हें यहीं भेज दो। अच्छा, ये हैं वो महान पुरुष। नमस्कार बाबा। नमस्कार। आओ बच्चे, बैठो। कहो बच्चे, कैसे आना हुआ? बाबा, दर्शन करने चला आया। आप सचमुच बड़े महान हैं। बाबा, आप और ये काम? बच्चे, जैसा कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे। फिर ये तो शिव बाबा द्वारा रचा गया अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसकी सेवा करने का भाग्य तो किसी पुण्य आत्मा को ही मिलता है। बाबा, ये भाग्य तो मैं भी लूंगा। बाबा, ब्रह्मा भोजन का समय हो गया है।
चलो, सभी बैठ गए हैं। चलो बच्चे, ब्रह्मा भोजन करो। बाबा, एक केस हो गया है, मुझे वहां जाना है, फिर कभी भोजन करेंगे। अच्छा, नमस्कार बाबा। योग युक्त भोजन खाने से हृदय पवित्र व मन शांत हो जाता है। इस ब्रह्मा भोजन के लिए तो देवता भी तरसते हैं। अन्न का मन पर व मन का अन्न पर प्रभाव पड़ता है। यदि भोजन अशांत वातावरण में बनाया जाए तो खाने वाले का मन अशांत जरूर होगा। इसलिए योगी बनने के लिए तुम्हें पवित्र व सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। बच्चे अपने घर में आए हैं। इस रुद्र यज्ञ के अति प्यार से बने ब्रह्मा भोजन को अति प्यार से स्वीकार करो। बच्चों, खूब खाओ, लज्जा नहीं करना। बाबा, कानपुर से एक मारवाड़ी परिवार मिलने आया है। ले आओ बच्चे। आओ बच्चे, आओ आओ मेरे नैनों के नूर। बच्ची, बाबा को तो चैतन्य फूल चाहिए, जिनकी पवित्रता की खुशबू सारे विश्व में फैले। बच्ची, बाबा तुम्हें कांटों से फूल बनाने आया है। तुम मेरे फूल बच्चे हो। चलो, बाबा के चरण स्पर्श करो। बच्चे, बाबा तो तुम्हें सिर पर बिठाने आया है। 2 युग से तुम गुरुओं के चरण छूते आए, झुकते आए। मैं तो तुम्हारा बाप हूं। बच्चे, शिव बाबा को तो चरण है नहीं। उनकी श्रीमत पर चलना ही उनके प्रति श्रद्धा है। बाबा, बहुत दिनों से मिलने की इच्छा थी, आज पूर्ण हुई। बच्चे, यात्रा ठीक रही? भोजन किया? ये तुम्हारा घर है। यहाँ तन मन का आराम प्राप्त करो। अच्छा बाबा, फिर मिलेंगे। अच्छा बच्चे। बाबा, विश्व किशोर भाऊ का ऑपरेशन तो ठीक हो गया है, परंतु उसे बहुत तकलीफ है। उसे सारी रात नींद नहीं आई है। अच्छा, ऐसा है? भाऊ तो बाबा का राइट हैंड है, सच्चा बच्चा है, यज्ञ की संभाल करने वाला है। बाबा बाबा, अभी अभी फोन आया है। भाऊ ने कल रात बहुत अच्छी रीति आराम किया। बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा।
कालचक्र के परिवर्तन क्रम में ओम मंडली का सत्संग बढ़ने लगा। पूर्व प्रतिबद्ध गली सड़ी मान्यताएं टूट टूट कर बिखरने लगी। वर्तमान के दृष्टा और भविष्य के निर्माता ब्रह्मा बाबा ने सत्संग में आने वाली माताओं कन्याओं में पवित्रता के महामंत्र फूंक दिए। पवित्र बनो, योगी बनो के नारे ने समाज में रह रहे तथाकथित धर्म के ठेकेदारों को बेचैन कर दिया और इसके कारण होने लगी कंजुगल राइट्स के झगड़े। विद्रोह का यह स्वर एक दिन सिंध हैदराबाद की अदालत तक जा पहुंचा। ये है ओम राधे। इतनी छोटी आयु, क्या ये कोर्ट में वकीलों के उल्टे सीधे प्रश्नों का उत्तर दे सकेगी? अरे भाई, बुजुर्गपन कोई आयु के आधार पर थोड़े ही आता है। यह तो सब बुद्धि की कमाल है। परंतु डर क्यों हो? सत्य को डर की जरूरत क्या? अच्छा, यह है ओम राधे। ये तो देवी है भाई, देवी। अरे यार, मैंने तो कुछ और समझा था। ये तो लगता है देवलोक से आई है। लोग अखबार में यूं ही उल्टी सुल्टी बातें लिखते हैं। अरे भाई, मनुष्य को अपना स्वार्थ होता है तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। अरे, यह तो बड़ी सीधी कन्या लगती है। क्या इतनी बड़ी संस्था की हेड यही है? कमाल है भाई। बड़े तेज होंगे। वंडर है यार। आप इस देवी के लिए ऐसा बोलते हैं? मुझे तो एहसास हो रहा है कि इन्हें कोर्ट में बुलाना भी इंसानियत की तौहीन करना है। अरे भाई, रहने दो। आजकल अच्छे इंसानों की इज्जत कौन करता है? चलो देखते हैं क्या होता है। ओम राधे, हाजिर हो। मिलॉर्ड, मुख्य गवाह ओम राधे न्यायालय में उपस्थित है। ओम मंडली की हेड पहले शपथ ले, फिर कार्यवाही आगे चले। ओम राधे, कटघरे में आकर शपथ ले। इस पवित्र गीता पर हाथ रखकर शपथ लीजिए कि मैं भगवान को हाजिर नाजिर देखकर कहती हूँ कि मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। जज साहब, मैं यहाँ भगवान को हाजिर नाजिर नहीं देख रही हूँ, फिर मैं ये शपथ कैसे लूँ? भगवान तो परम धाम का वासी है, मैं तो आपको हाजिर नाजिर देख रही हूँ। इसलिए यह शपथ ले सकती हूँ कि आप आत्मा को जज के रूप में हाजिर नाजिर मानकर सच कहूँगी। बहुत हिम्मत वाली है, पहले कभी नहीं सुना। ऑर्डर, ऑर्डर। ये उपदेश देने की जगह नहीं है। इस समय आप कोर्ट में खड़ी हो और कोर्ट की कार्यवाही इससे ही शुरू होती है। अतः आप कहिए कि भगवान को हाजिर नाजिर मानकर जो कहूंगी सत्य ही कहूंगी। तो आप चाहते हैं कि मैं यह कहूँ भगवान सब जगह है? कुर्सी में, मेज में, चोर में, डाकू में, वकील में, जज में, कुत्ते में, गधे में? नहीं नहीं नहीं, मैं यह नहीं कहूंगी। भगवान तो सबसे ऊंचा वो परम पवित्र है और यह तो पाप की दुनिया है। मिलॉर्ड, यह तो शपथ लेने से इनकार करती है। अब न्यायालय का क्या आदेश है? एक कोर्ट है, यह सत्संग की जगह नहीं। मैं कोई भगवान नहीं जो आप मेरी कसम उठाए। भगवान के नाम पर कसम उठाना यह कोर्ट का कानून है। जज साहब, मैं कोर्ट की इज्जत करती हूँ,
परंतु जो बात मैं मानती ही नहीं, उसे बोलकर मैं शपथ कैसे लूंगी? यार ठीक कहती, पहली बड़ी हिम्मत है इसमें। ऑर्डर ऑर्डर। मिलॉर्ड, ये तो अदालत को सत्संग समझ रही है। ये तो अदालत की तौहीन है। जैसे आप कोर्ट का अपमान नहीं करा सकते, मैं भगवान का अपमान नहीं कर सकती। गीता में भी कहा है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ। फिर भला वह सब जगह कैसे हो सकता है? आज तो सबके मन में काम, क्रोध व अशांति है। भला परम पवित्र परमात्मा सबके अंदर कैसे हो सकता है? कुछ भी हो, कोर्ट के नियम का पालन तो करना ही होगा। जज साहब, मैं किसी भी हालत में झूठी कसम नहीं ले सकती। अभी भी अवसर देता हूँ, सोच लो, कसम ले लो और कार्रवाई आगे चलने दो। जज साहब, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। इंस्पेक्टर, इनके हाथ में हाथकड़ी डाल दो। ये तो अन्याय है। ठहरो ठहरो। अच्छा, यदि यह कसम नहीं उठाती तो छोड़ो। अब यह बताइए, आप इतना रोकने पर भी घर बार छोड़कर दादा के पास क्यों चली गई? जज साहब, भागवत में लिखा है कि श्री कृष्ण जब मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां उनके पास भाग जाते थे। उन पर मुकदमा क्यों नहीं चला? अब भगवान ने माताओं को ज्ञान कलश दिया है। हमें भगवान ने विश्व कल्याण की आज्ञा दी है, पवित्र बनने का आदेश दिया है, इसलिए हम दादा के पास गई है। दादा आपके आंखों में डालने के लिए कौन सा सुरमा देते हैं? जज साहब, ज्ञान को अंजन भी कहा जाता है। परम पिता परमात्मा ने हमें ज्ञान का अंजन दिया है। दादाजी के कितने बच्चे हैं? जज साहब, हम दादाजी के तन को नहीं देखते, हम तो उनके तन में प्रविष्ट निराकार परम पिता परमात्मा को देखते हैं और सारे संसार की मनुष्य आत्माएं उनके बच्चे हैं। अच्छा, आप यह बताइए कि ओम मंडली में क्या सिखाया जाता है? क्या उसको सुनकर मनुष्य घर बार को छोड़ने की सोचने लगता है? पहले वह ओम की बनी होती है और सभी अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करते हैं कि यह तन मेरा मंदिर है और इसमें विराजमान मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। फिर ईश्वरीय ज्ञान के भजन गाए जाते हैं जिससे मनुष्य को पवित्र व चरित्रवान बनने की प्रेरणा मिले। यहाँ घर बार छोड़ने की नहीं, बल्कि विकारों को छोड़ने की शिक्षा दी जाती है। हमारा तो प्रवृत्ति मार्ग है। मिलॉर्ड, ओम रानी तो फिर उपदेश दे रही है, जबकि अदालत ने तो यह जानना चाहा था कि क्या इनकी शिक्षाओं से मनुष्य वैरागी हो जाता है। जो प्रश्न पूछा जाता है उसी का ही जवाब दो। आपने यही तो पूछा था कि क्या शिक्षा दी जाती है, परंतु शायद वो बातें आप सुनना भी नहीं चाहते जिससे आपका कल्याण हो। भाई कह तो ठीक रही है, बुद्धिमान लगती है। ये कोर्ट है, ज्यादा नहीं बोलो। तो जो बात मैं आपको सुना रही थी उससे आपको लगा कि ये बातें सुनकर लोग घर बार छोड़ देंगे? तो जो लोग ओम मंडली में रहते हैं, क्या वे आसमान से आए हैं? आप उन्हीं लोगों से प्रश्न क्यों नहीं पूछते? उन्हें घर में क्या परेशानी थी? समय तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने बताया कि वहाँ विकारों को छोड़ने की शिक्षा दी जाती है, न कि घर बार छोड़ने की। परंतु लोग घर क्यों छोड़ रहे हैं? वहाँ घर छोड़कर आया ही कौन है? कुछ तो दादा के घर के सदस्य हैं। एक कन्याओं का हॉस्टल है। वे सभी अपने माता पिता से स्वीकृति पत्र लिखा कर आई हैं। कुछ एक माताएं हैं जिन्हें घर से निकाल दिया गया है। वे इस शिक्षा के कारण घर से नहीं आई है। योर ऑनर, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि वे क्यों आई हैं? संसार में ऐसा कौन होगा जिसे अपना घर प्यारा न हो? पशु पक्षी सभी को घर प्यारा है, बेशर्ते कि वहाँ उन्हें सुखपूर्वक रहने दिया जाए। मिलॉर्ड, अभी भी हमारे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं मिल रहा है। मैं उदाहरण देती हूँ। सती नाम की एक महिला अपने पति को छोड़कर ओम मंडली में रहती है। ऐसी कई नारियां हैं जो आज तक घर से बाहर भी नहीं जाती थी, पति को परमेश्वर मानती थी। वे उन्हें छोड़कर क्यों चली गई? महोदय, यदि पति परमेश्वर है, क्या पत्नी उसकी परमेश्वरी नहीं हुई? कल तक परमेश्वर ने परमेश्वरी को क्यों कैद करके रखा था? यार, पति तो मैं भी हूँ, परंतु इनका तर्क जोरदार है। सच पूछो,
मजा आ गया। तू चुप कर, आगे देख। 10 को तो फैसला करना है। तू चुप कर। परमेश्वर तो संपूर्ण पवित्र है। पति पति को परमेश्वर कहना भगवान का अपमान करना है। क्या नारी के कुछ स्वतंत्र विचार होते ही नहीं? क्या पत्नी पति की दासी मात्र ही है? क्या वो भोग विलास के लिए ही है? पति क्रोध में आकर पत्नी को मारता पीटता है और फिर उसे धर्म पत्नी कहता है। यदि वह हाथ जोड़कर पवित्रता की भीख मांगती है तो उसे लात मारता है। क्या इसे ही परमेश्वर कहते हैं? मिलॉर्ड, ये तो यूं ही भड़का रही है। मुझे ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। पत्नी पति के न माने तो वह क्या करे? इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसी का उत्तर आप दे। मैंने उत्तर ही तो दिया है कि नारी भी एक प्राणी है, उसके भी कुछ अधिकार है। उसे सदा ही मार पीट कर दबा धमका कर नहीं रखा जा सकता। नारी को जबरदस्ती मांस मदिरा खिलाना क्या अपराध नहीं? यह उनके साथ हुआ, इसीलिए उन्होंने द्रौपदी की तरह भगवान को पुकारा और भगवान की शरण में आ गई। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। प्रोसीड। महोदय, मैंने तो सारी बातें सुना दी। यदि पति के अत्याचारों से सताई कोई नारी हमारे पास आए तो क्या हम अपना दरवाजा बंद कर लें? क्या उसे शरण देना इंसानी फर्ज नहीं है? जब भी कोई पीड़ित नारी हमारे पास आई, फौरन हमने उसके पति को तार दी है। यदि सरकार उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले, उन्हें पवित्र जीवन जीने की स्वतंत्रता दिलाए, तो आज ही वे वापस जा सकती है। इस बात को हल करने से पहले तो यह फैसला हो कि कंज्यूगल राइट है क्या? गीता में भगवान ने कहा है कि काम महाशत्रु है। इस जहर खाने को आप अधिकार कहते हैं? यह तो पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण है। भारतीय सभ्यता में तो ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया है। योर ऑनर, यह हम कानून की बात कर रहे हैं, शास्त्रों की नहीं। क्या आज की दुनिया में अपराध व अधिकार का भी भेद मिट गया? क्या हम ये भी भूल गए कि हम भगवान की संतान हैं? हम यह पतित काम नहीं कर सकते। इसे आप पतित काम कहती है? मिलॉर्ड, मैं कंज्यूगल राइट की बात कर रही हूँ। मिलॉर्ड, अब तक तो मैं सुनता रहा, अब आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, आप कहिए। क्या मुझे कोई बता सकता है कि कंजुगल राइट का कानून किस विधानसभा ने बनाया? यह तो किसी जज ने अपने निर्णय में कहा था। उस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। यह कोई संविधान का हिस्सा नहीं। यह तो कह रही है कि यदि इसे पति पत्नी स्व इच्छा से करते हैं तो यह उनका अपना मामला है, परंतु यदि उनमें से एक न चाहे तो इसे पति का अधिकार कैसे माना जा सकता है? दोनों के अधिकार तो बराबर है। बस, अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। दैट्स ऑल योर ऑनर। प्लीज वेट फॉर जजमेंट। ओम राधे की विजय होगी। एकदम सच है ये तो। बहुत अभी तो जजमेंट अच्छा दे। ओम मंडली में आने वाले सदस्यों को विवेक शून्य, क्रूर, असामाजिक तत्वों के द्वारा हो रहे भयंकर प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी जहर का प्याला इन मदमस्त मीराओं को मारने में सफल न हो सका। अनेक बार पिकेटिंग हुई, लेकिन सभी विघ्नों को निर्भयता पूर्वक रौंदती हुई ये शिव शक्तियां आगे बढ़ती ही रही। कुछ लोगों द्वारा बाबा को ही इन समस्याओं का कारण समझ रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार जी, बस आप परसों तक उस दादा का सफाया कर दो। 10,000 रुपए नगद। बादशाहों, उस आदमी की हस्ती मिटा दो। यह बड़ा धर्म का काम होगा। उस्ताद जी, आप तो ऐसे कामों में माहिर हैं। हमें पता है, आज तक कईयों को आपने ठिकाने लगा दिया है। चलो, काम तो मैं कर दूंगा, परंतु हमें ये तो बताओ कि आखिर बात क्या है? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो सुना है कि आदमी तो बहुत अच्छा है, वह ग्रंथ साहब को भी मानता है। वाह भाई वाह, तुम भी अजीब आदमी हो।
भला भले आदमी को खत्म कराने में हम 10,000 खर्च क्यों करेंगे? मैं बताऊं, मेरी एक लड़की है, आज तक जो कहता था करती थी, परंतु जब से ओम मंडली में गई, मीठ अंडा पकाने से तो हाथ जोड़ लेती है। मेरी औलाद और मेरी ना माने, दादा ने तो हद ही कर दी, गलत शिक्षा देकर भड़का दिया बच्चों को। सरदार जी, ये उसे कहते हैं कि आप मीट नहीं खाते, मत खाओ, हमें तो खिलाओ, परंतु वो छोकरी एक भी नहीं सुनती। हाँ सरदार जी, मैं एक दिन उनके घर गया। मैंने उसको कहा कि मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, अतिथि तो देवता समान होते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए, मेरे लिए तो मीट बना दो। तो फट से बोली, अंकल देवता मीट नहीं खाते, और कोई सेवा बताओ। मेरा दिल जल गया। ऐसे व्यक्ति को जिन्हें का कोई अधिकार नहीं, जो दूसरों का अपमान करना सिखाए। जब आप उसे मीट खाने को मजबूर नहीं करते हैं, तो उसे पकाने में इतराज क्या है? हाँ, वो फट से कहती है कि मीट खाने वाला, पकाने वाला, लाने वाला, बेचने वाला सभी पापी है। वो कहती है कि पेट कोई कब्रिस्तान थोड़े ही है जो उसमें मुर्दे पकाकर दफनाया जाए। सोचो उस्ताद जी, आपके घर में मेहमान आए हो और आपकी लड़की मुर्गा पकाने को मना कर दे, तो क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? हाँ, है तो मुसीबत ही, परंतु आप उसे और काम बताकर तो देखो। और काम? और काम तो पहले से 2 गुना करने लगी है। मना करने का अर्थ है कि वो दादा की बात मानती है, हमारी नहीं। वो हमारा अपमान करता है, ये हमसे सहन नहीं होता। बादशाहों, बात एक नहीं अनेकों हैं। मैं 3 मास विदेश रहकर लौटा तो रात के 9:30 बजे थे। मैंने अपने लड़के को कहा कि बेटा कुछ पिला दो, तो हाथ में पानी का गिलास ले आया। जब मैंने उसे झिड़का तो जाकर लिम्का की बोतल ले आया। मेरा माथा गर्म हो गया। मैंने कहा, मूर्ख, तुझे पता नहीं मैं रात को क्या पीता हूं? तो हाथ जोड़कर कहने लगा कि जो गलती मैं पहले करता था वो अब नहीं कर सकता। मतलब? जब मैंने पूछा तो कहा, शराब पिलाने की जो गलती मैं पहले करता था वो अब नहीं कर सकता। सरदार जी, धन इसलिए तो कमाया है, सारी दुनिया पी रही है। ये दादा हमारे बच्चों को बिगाड़ रहा है। वह जिंदा रहा तो घोर कलियुग आ जाएगा। मैं तो उसे उड़ा दूंगा, मेरा तो दद्दा ही यही है, परंतु आपकी बातों में भी कोई दम हो ना। मैं बताता हूँ सरदार जी, मैं 1 साल बाद विलायत से लौटा। पत्नी का रंग ढंग भी बदला हुआ था। पहले तो 4 बजे उठी, फिर चौकड़ी मारकर ध्यान में बैठ गई। आई बड़ी तपस्वी, मेरे पास तक नहीं पटकी। जब मैंने पूछा तो मुंह बनाकर बोली, भगवान की आज्ञा है, पवित्र बनो, अब तो मैं पवित्र रहूंगी। बोलो सरदार जी, अगर आपके साथ ऐसा हो तो हमारा तो गृहस्थी सुना पड़ गया। 15 दिन हो गए उसे समझाते, परंतु उस दादा ने ऐसा जादू किया जो जूं तक नहीं चली। और क्या कहती है? कहती है 5 बच्चे तो हो गए, अब भक्ति करने दो। काम विकार तो नरक का द्वार है, ये तो 20 है, 20 छोड़ अमृत पियो। सरदार जी, इस अमृत पिलाने वाले को पहले स्वर्ग भेज दो। ठीक है, मैं तो उसका काम तमाम कर दूंगा। आप जाओ, जाकर चैन से रहो, देखना अब क्या होता है। ए कुड़ी, मैं बाबा के दर्शन करने आया हूँ, मेरी प्रार्थना उन तक भेज दो। आइए, आप बैठिए, मैं उन्हें सूचना देती हूँ। बाबा, एक सरदार जी आपसे मिलने आए हैं। मुझे तो वो बड़ा ही खूंखार व्यक्ति लगता है। बच्ची, सभी बाबा के बच्चे हैं, बच्चे को बुलाओ।
वाहेगुरु, मुझे माफ कर दो बाबा, मैं नीच हूँ, पापी हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपका दास हूँ। दास नहीं, आप तो बच्चे हो, नीच नहीं, आप तो एक ओंकार अकाल पुरुष को मानने वाले हो। बात, मुझे माफ कर दो, मुझे लोगों ने भड़काया था, मैं गलत नीयत से यहाँ आया था, मैं बड़ा पापी हूँ, पैसे के लोभ में मैं आकर कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। हाँ हाँ बच्चे, सच बताओ, तुम्हारा सारा बोझ उतर जाएगा। हे परम पूज्य बाबा, मुझे कुछ लोगों ने लालच देकर आपको मारने भेजा था, परंतु जैसे ही आपने मुझे देखा, मुझे आप में गुरु नानक देव के दर्शन हुए। मैं महापापी हूँ बाबा, मेरे पाप क्षमा करो। बच्चे, जो बीत गया अब उसे भूल जाओ। पहले आप में बदले की भावना थी, अब बदल कर दिखाओ। मैं धन्य धन्य हुआ बाबा, आपने मुझे पाप से बचाया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, अब से ये काम कभी नहीं करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दो। बच्चे, अब अपने बाप को पहचानो और उससे वर्षा लो। और ये लो टोली, अब न लगे माया की गोली। जय हो बाबा जी, ये लो टोली, अब न लगे माया की गोली, ये लो टोली, अब न लगे माया की गोली। ओम शांति। तो क्या बच्चों को कितना लाभ चाहिए? बाबा। कौन सा बाबा? हमको विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, बिलविड मोस्ट बाबा। इनसे और कोई भी प्यारी चीज हो ही नहीं सकती है दुनिया में, क्योंकि आधा कल्प जिसको हमने याद किया हुआ है और ऐसे ही रहा है कि बाबा आकर के हमारा ये दुख हरो और हमको फिर से हमारा सुख दो। देखो आत्मा को मिली तो है ना चीज। तो बोलते अभी तुम जानते हो कि वो बाबा के हम बने हुए हैं, और बाबा कहते हैं तुम अपने गृह व्यवहार में, ये बाबा बाबा जो सब तुम्हारा है, रहना तो है नहीं, इस बाबा के पास नहीं आकर के सब रह सकते हैं। मैंने कहते हैं देखो मैं देखता हूँ मैं ब्रह्मा तो विष्णु बनूंगा, फिर विष्णु के बाद चला चला फिर भी तो बनूंगा। घड़ी घड़ी है कोई याद देखता हूँ, फटी आ जाती है याद। अच्छा, फिर बाबा आएगा, फिर मुझे विष्णु बनाऊंगा, फिर हम आधा कल के बाद फिर हम आएगा, फिर मैं पति बनूंगा, फिर बाबा इसमें प्रवेश करेंगे, फिर मैं ये बनूंगा, ये बनूंगा, सामने देखता हूँ ये बनूंगा। तो तुम भी कहते हो हम भी विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तो निंदा किसी न करना अच्छी होती है। पछाड़ी का तो है ये समय, इस वजह में सब समझदारी रहनी चाहिए। शाह मीठे 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 से कर लेते रूहानी बच्चों पे थे, रूहानी बाप और दादा का दिल जान सिखो तो इनसे याद तारनपुर नहीं था। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे तो रूहानी बाप की नमस्ते। लोगों कितना निम्रता प्यार निरंकार बाप होते हैं। अच्छा बाबा छुट्टी